यजुर्वेद का 38वां अध्याय महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य, मंत्र संख्या 25। मंत्र है एधो असि एधिषि मही समित असि तेजो असि। इस मंत्र के अंदर परमेश्वर ने अग्नि के दृष्टांत से, अग्नि की उपमा से, समीधा के दृष्टांत से, समीधा की उपमा से और बिजली के दृष्टांत से, बिजली की उपमा से अपने स्वरूप को बताया है कि मैं ऐसा हूँ। और वेदों के अंदर ईश्वर के विषय में जो उपमाएं दी जाती है ईश्वर को समझाने के लिए, उनको हीन उपमा कहा जाता है, क्योंकि सृष्टि का कोई भी पदार्थ ईश्वर से अधिक नहीं है, न्यून है, कम है। इसलिए जितनी भी उपमाएं दी जाएगी ईश्वर को समझाने के लिए, ईश्वर के गुणकर्म स्वभावों को समझाने के लिए, उनको हीन उपमाएं कहा जाता है। अग्नि के विषय में बताया कि जैसे अग्नि प्रकाश करती है, प्रकाशक है, सब वस्तुओं को दिखाती है, इसी प्रकार से परमेश्वर भी वेदों का ज्ञान देकर सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनको दिखाते हैं, जनाते हैं। तो जैसा परमेश्वर करता है, परमेश्वर वेद विद्या को देकर सृष्टि के सभी पदार्थों के गुणकर्म स्वभावों को जनाता है, वैसे ही मनुष्यों को भी करना चाहिए। मनुष्य भी अनेक विद्याओं को प्राप्त करके सृष्टि के पदार्थों को जान के, उनके गुणकर्म स्वभावों को जानकर दूसरों को बताएं। ये ईश्वर की उपासना है, यह ईश्वर की प्राप्ति है। और इससे जीवात्मा एधिषि मही वृद्धि को प्राप्त होता है। जीवात्मा वृद्धि को प्राप्त होता है, मतलब उसका ज्ञान बढ़ता है, वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। और जब पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है तब उसकी मुक्ति होती है। सांख्य दर्शन के अंदर भी बताया ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। फिर दूसरा दृष्टांत परमेश्वर को समझाने के लिए समीधा का दिया है कि जैसे समीधा अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होती है, हवन करते हैं, हम अग्निहोत्र करते हैं, उसके अंदर हम समीधाएं डालते हैं तो वो कुछ देर के बाद अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होती है। वैसे ही परमेश्वर समीधा के समान है, अर्थात ज्ञान से, अनेक विद्याओं से अच्छी प्रकार से प्रकाशित है। तो जैसे परमेश्वर अनेक विद्याओं से अच्छी प्रकार से प्रकाशित है, वैसे ही मनुष्यों को अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करके, उन गुणों में एक विद्या गुण भी आ गया, अपने आप को अच्छी प्रकार से प्रकाशित करना चाहिए। ये ईश्वर की उपासना है और इससे जीवात्मा क्या है, वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता है। फिर तीसरी उपमा ईश्वर को समझाने के लिए बिजली की दी है और यहाँ पर दिया है कि जैसे प्रकाश में बिजली के तुल्य सब विद्या के दिखाने वाले। तो जैसे बिजली है, जब बिजली चमकती है तो कुछ देर के लिए
जो पदार्थ हैं वो दिखने लग जाते हैं। बादल होते हैं, बादलों के कारण अंधकार होता है, और बादलों में जब बिजली चमकती है तो कुछ देर के लिए उजाला हो जाता है, पदार्थ दिखने लग जाते हैं। तो जैसे बिजली पदार्थों को दिखाती है, वैसे ही मनुष्यों को भी अनेक प्रकार की विद्याओं को दिखाना चाहिए। विद्याओं को दिखाएंगे कब? जब वो विद्याओं को प्राप्त करेंगे और फिर उनको पढ़ाएंगे, तो उससे आत्मा क्या है, वृद्धि को प्राप्त होगा। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अग्नि के मिश से योगी के कर्तव्य को इस मंत्र में कहा है। अग्नि के मिश से मतलब अग्नि के बहाने से या अग्नि के सहारे से। तो यहाँ अग्नि ही नहीं है, मंत्र के अंदर समिधा शब्द भी है और विद्युत शब्द भी है। तो वो भी हम जोड़ लेंगे कि इस मंत्र के अंदर परमेश्वर ने, पहले हमने क्या अर्थ किया था, परमेश्वर अग्नि के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से और समिधा के माध्यम से अपने स्वरूप को बता रहे हैं। तो अब भूमिका के दृष्टि से क्या अर्थ हो जाएगा, परमेश्वर अग्नि के माध्यम से, समिधा के माध्यम से और विद्युत के माध्यम से योगी के कर्तव्य को बता रहे हैं कि योगी को क्या करना चाहिए। और योगी ही नहीं, जितने भी मनुष्य हैं सब मनुष्यों के लिए उपदेश है, वेद तो सब मनुष्यों के लिए है। तो इन तीन पदार्थों के माध्यम से मनुष्यों के लिए बताया गया है कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो इन तीन पदार्थों के माध्यम से क्या बताया कि जैसे ईंधन होता है वो प्रकाशक होता है, वैसे ही मनुष्य भी प्रकाशक बने, दूसरों को रास्ता दिखाएं, ज्ञान दें। जैसे समिधा होती है वो अच्छी प्रकार से प्रकाशित होती है, वैसे मनुष्य भी अनेक विद्याओं से प्रकाशित हों। और जैसे बिजली होती है वो पदार्थों को दिखाती है, वैसे ही मनुष्य भी विद्याओं को प्राप्त करके दूसरों को विद्याएं दे। ये मनुष्य का कर्तव्य बता दिया। और ईश्वर का भी स्वरूप इन तीन पदार्थों के माध्यम से बता दिया। अब इस मंत्र के भावार्थ में दिया है कि हे मनुष्यों, जैसे ईंधन से और घी से अग्नि की ज्वाला बढ़ती है, वैसे उपासना किए जगदीश्वर से योगियों के आत्मा प्रकाशित होते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की उपासना करने का मतलब अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाता जाता है, वैसे वैसे उसका आत्मा क्या है, प्रकाशित होता जाता है, उसका आत्मा का ज्ञान बढ़ता है। तो ये मंत्र संख्या 25 के अंदर बताया। और इस मंत्र में परमेश्वर ने प्रेरणा दी है कि हे मनुष्यों, तुम मेरी उपासना करो, अर्थात मेरे गुण कर्म स्वभावों को धारण करो। कुछ गुण कर्म स्वभाव यहाँ पर भी बताए हैं इस मंत्र के अंदर। और मेरे गुण कर्म स्वभावों को धारण करके अपने को बढ़ाओ, अर्थात अपने ज्ञान को बढ़ाओ और मोक्ष की ओर बढ़ो। अब मंत्र संख्या जो 26 है, यावती द्यावा पृथ्वी यावच्च सप्त सिंधवः। इस मंत्र के अंदर कुछ पदार्थों का नाम लिया है। द्यावा पृथ्वी है, समुद्र है, और इन पदार्थों का उल्लेख करते हुए ये प्रेरणा दी है कि इन पदार्थों को हे मनुष्यों तुम जानो। और कैसे जानो? इनके गुण और कर्मों के माध्यम से। जब भी हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो उस पदार्थ को जानने के लिए उस पदार्थ के गुण कर्म स्वभाव का पता होना चाहिए। यदि हम गुण कर्म स्वभाव नहीं जानते तो ये समझना चाहिए उस पदार्थ को हम नहीं जानते। तो किसी पदार्थ को जानने के लिए क्या करेंगे?
उसके गुण कर्म स्वभावों को जानेंगे। तो इस मंत्र में परमेश्वर ने प्रेरणा दी है कि सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है, द्युलोक है, पृथ्वीलोक है, समुद्र है, इनके गुण कर्म स्वभावों को जानो। कैसे जानो? कैसे जानो? एक तो वेद दिया है, वेद में भी इनका उल्लेख है संक्षिप्त रूप में। फिर परमेश्वर ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि के माध्यम से उसका विस्तार करो और विस्तार करके और इनके गुण कर्म स्वभावों को जानो। जान कर क्या करो? उनका उपयोग लो। उपयोग करके क्या करो? सुखी हो, अपने सुख को बढ़ाओ। तो ये इस मंत्र के अंदर प्रेरणा है परमेश्वर की। इस मंत्र की भूमिका में दिया है कि विद्वान लोग क्या करें। वैसे ये मंत्र तो सभी मनुष्यों के लिए है, तो मनुष्यों के लिए भी प्रेरणा है कि मनुष्य लोग विद्वान बन के विद्याओं को प्राप्त करके फिर सृष्टि के पदार्थों को जाने और उनके गुण कर्म स्वभावों को जाने, उनका उपयोग करके सुखों को क्या है बढ़ाएं।